अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। हम आपके लिए जो है हिंदी व्याकरण, मराठी व्याकरण यानी कि 10th क्लास के उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए हिंदी और मराठी व्याकरण के वीडियो लेकर आते रहते हैं। आज हम आपको जो है हिंदी व्याकरण में जो विशेषण है ये टॉपिक समझाने की कोशिश करेंगे। पिछले कुछ वीडियो में हमने विकारी शब्दों के जो प्रकार है उसमें संज्ञा यानी कि नाम और उसके बाद सर्वनाम ये और इसके प्रकार यानी कि संज्ञा और संज्ञा के प्रकार और सर्वनाम के प्रकार बिल्कुल ही आसानी से समझाने की कोशिश करें। आज हम आपको विशेषण ये टॉपिक बिल्कुल ही आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि आने वाले दिनों में जो है यहाँ पर जो है 10th बोर्ड के एग्ज़ाम जो है यहाँ पर होने वाले हैं, जिसमें इससे रिलेटेड जो सवालात पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप जो है वो बिल्कुल ही आसानी से वो सवालात या वो प्रश्न हल कर पाएंगे। उसके अलावा जो है बाद में जो है आपका जितना लैंग्वेज का यानी कि चाहे हिंदी हो चाहे मराठी हो, इनका ग्रामर पक्का होगा तो आगे भी आपको जो है फ्यूचर में इसमें जो है मतलब परेशानी नहीं होगी। यानी कि जो है आपके जितने भी एग्ज़ाम आप जो है देंगे तो उसमें जो है आपको बिल्कुल ही आसानी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में विशेषण ये टॉपिक समझने की। तो हम यहाँ पर विशेषण ये टॉपिक समझने से पहले जो पिछले वीडियो में हमने जो संज्ञा और सर्वनाम देखे उस पर हम जो है मुख्तसर तौर पे यहाँ पर नज़र फिराएंगे, जिसमें यहाँ पर हमने सब में पहले देखे थे विकारी शब्द। अब विकारी शब्दों के यहाँ पर 4 प्रकार है। एक सबसे पहले संज्ञा, उसके बाद सर्वनाम, फिर विशेषण और फिर क्रिया। तो हमने यहाँ पर संज्ञा किसे कहा जाता है ये समझने की कोशिश करे थे। संज्ञा यानी कि नाम, किसी भी जो है मतलब वस्तु, जगह या स्थान के वस्तु, किसी भी वस्तु, जगह या भाव या उसके अलावा जो है विशेष संगठन के नाम को यहाँ पर जो है यहाँ पर नाम कहा जाता। अब उसके बाद जो है नाम के बाद हमने देखे थे सर्वनाम यानी कि नाम की जगह पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को यहाँ पर सर्वनाम कहा जाता। और अब उसके बाद जो है आज हम जो है बिल्कुल ही बेसिक से यानी कि एकदम ज़ीरो से यहाँ पर जो है विशेषण आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर विशेषण जो है यहाँ पर विशेषण की सबसे पहले हम परिभाषा समझेंगे। यहाँ पर विशेषण जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर ऐसा शब्द, वाक्य में आने वाला ऐसा शब्द जिससे संज्ञा यानी कि नाम और सर्वनाम इनकी खासियत या इनकी खूबी का यहाँ पर जो है मतलब पहचान हो, बोध हो यानी कि पहचान हो, उसे वाक्य में विशेषण कहा जाता। यहाँ पर गुण, चाहे संख्या हो, चाहे रूप हो, रंग हो, आकार हो आदि की अगर पहचान होती है वाक्य में नाम या सर्वनाम की, तो वहाँ पर नाम या सर्वनाम के मतलब इन गुणों की अगर यहाँ पर पहचान होती तो उसे यहाँ पर विशेषण कहा जाता है। आसान भाषा में जो शब्द किसी चीज़ के बारे में कैसा, कितना, कौन सा बताता है वो विशेषण होता है। यानी कि कैसा, तो यहाँ पर गुण रहा तो गुण, या फिर कितना, उसकी जो है मतलब यहाँ पर कितना यानी कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी तादाद कितनी है। कौन सा यानी कि वाक्य में कौन सा ये शब्द जो है प्रश्न के लिए इस्तेमाल होता। ऐसे मतलब शब्दों का जो है मतलब ये शब्द जो है मतलब ये सवाल करने पर हमें जो जवाब हासिल होता उसे यहाँ पर विशेषण कहा जाता। अब विशेषण में जो है यहाँ पर उसके जो प्रकार है उसमें पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। यानी कि विशेषण की जो किस्में हैं उसमें पहली किस्म उसकी है गुणवाचक विशेषण। अब गुण के मायने यहाँ पर खूबी है, गुण के मायने खूबी, किसी के गुण या स्वभाव को बताता है। वाक्य में प्रयोग होने वाला वो शब्द जो नाम या सर्वनाम की खूबी बताता उसे जो है गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। यहाँ पर उदाहरण अच्छा, सुंदर, ईमानदार ये गुणवाचक विशेषण शब्द है। अब उसके बाद जो है अगर आप वाक्य में देखें तो वो अच्छा लड़का है। अब यहाँ पर लड़का ये नाम है। अब लड़के की खूबी क्या है, वो अच्छा है। यानी कि लड़का जो नाम है इसकी खूबी बताने वाला शब्द यहाँ पर ये अच्छा ये शब्द इस्तेमाल हुआ, तो ऐसे शब्दों को यहाँ पर विशेषण कहा जाता। और ये अच्छा यानी कि उसको गुण बता रहा तो इसका शुमार गुणवाचक विशेषण में होगा। अब उसके बाद है यह सुंदर फूल है। फूल यहाँ पर नाम है, फूल यहाँ पर नाम है।
यहाँ पर फूल की खूबी क्या है कि वो सुंदर है, तो इसलिए यहाँ पर फूल की खूबी बताने वाला शब्द सुंदर है। तो इस तरीके के शब्द को यहाँ पर गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। फिर उसके बाद अली ईमानदार है, अली ये नाम है, अली ईमानदार छात्र है, अली ये नाम है। अब अली नाम की यानी कि अली जो शख्स है या अली या जो बच्चा है उसकी खासियत क्या है कि वो ईमानदार है। तो इस तरीके के शब्द को यहाँ पर विशेषण यानी कि गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। अब अगली जो विशेषण की यहाँ पर अगला जो विशेषण का प्रकार है उसमें संख्यावाचक विशेषण। अब संख्या यानी कि तादाद, संख्या यानी कि तादाद। अब संख्या यानी कि तादाद जो है यहाँ पर कितनी संख्या या कर्म है में चीज़ें हैं, यानी कि वाक्य में जो नाम या सर्वनाम की तादाद या संख्या बताने वाले शब्द को संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसा मिसाल के तौर पे यहाँ पर 2 लड़के आए। अब संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार हैं, एक निश्चित है और दूसरा यहाँ पर अनिश्चित है। तो निश्चित बोले तो जो अपने उससे जाहिर हो रहा है पक्की यही बात है, इतनी ही संख्या है, उसे निश्चित कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे 2 है, 3 है, 2 लड़के आए हैं। यहाँ पर लड़के ये क्या है, सर्वनाम, लड़के ये नाम है। अब लड़के जो है, लड़कों की तादाद कितनी है, लड़के 2 है, लड़के 2 है, तो इसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। लड़का कक्षा में, लड़का यहाँ पर ये कक्षा में एक लड़का खड़ा है, ये शब्द गलती से टाइप हो गया यहाँ पर जो है कक्षा में एक लड़का खड़ा है, इस तरीके का एक वाक्य है, कक्षा में एक लड़का खड़ा है। अब लड़का है और कितनी तादाद है लड़के की, यहाँ पर 1। तो ऐसे मतलब शब्द को संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। अब अगला शब्द है पुस्तकें, मेरे पास 2 पुस्तकें। यहाँ पर भी ये पुस्तकें जो है गलती से टाइप हो गया है और मेरे पास 2 पुस्तकें, पुस्तकें यहाँ पर ये जो नाम है और उनकी तादाद कितनी है यहाँ पर 2। तो इस तरीके से मेरे पास 2 पुस्तकें हैं, तो 2 ये तादाद बता रहा हूँ उनकी, तो इसलिए इसे कहा जाता संख्यावाचक विशेषण, और उसमें जो है निश्चित संख्या है। अब अगला है अनिश्चित। अब अनिश्चित बोले तो यहाँ पर तादाद नहीं है लेकिन संख्या है, तादाद जो है पहचान, उसकी पहचान नहीं है, कितनी तादाद है इससे जाहिर नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी तादाद के लिए या संख्या के लिए जो है यहाँ पर ये शब्द इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पर उसकी मिसाल है, कुछ लोग बाहर खड़े हैं। कुछ लोग यानी कि यहाँ पर नाम है और लोगों की तादाद क्या है, कुछ है, पता नहीं है हमें, तो इसका भी शुमार यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण में होता, लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में इसका शुमार होता। फिर उसके बाद है पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। पार्क में अब बच्चे ये नाम है लेकिन बच्चे कितने हैं, कुछ है, जिसकी कोई पहचान नहीं है। फिर उसके बाद कक्षा में कई विद्यार्थी ये नाम है और कई ये जो है मतलब उसमें उनकी तादाद है, ये फिक्स नहीं है, तो इसे कहा जाता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बगीचे में बहुत से पेड़ है, पेड़ ये नाम है और उनकी तादाद बहुत से है, तो इस तरीके के मतलब जो है यहाँ पर शब्दों को जो तादाद बताते, वाक्य में नाम और सर्वनाम की तादाद बताते, उसे संख्यावाचक विशेषण यानी कि विशेषण के दूसरे प्रकार में उसका शुमार किया जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और विशेषण के तीसरे प्रकार के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर उसके बाद है परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाण के मायने होते हैं यहाँ पर तादाद या गिनती जो गिनी नहीं जा सकती, यानी कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर थोड़ा, अधिक, कम, इस तरीके के जो है विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसा उसकी एग्जांपल है, थोड़ा पानी पिलाओ, तो थोड़ा यहाँ पर पानी ये नाम है लेकिन पानी की तादाद यहाँ पर थोड़ा है, यानी कि नाम की यहाँ पर तादाद बताई जा रही पानी की, तो इसे कहा जाता परिणामवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। फिर उसके बाद मेरे पास अधिक समय है। अब ये समय यहाँ पर ये नाम है, तो यहाँ पर मेरे ये सर्वनाम है, यहाँ पर ये जो मेरे है यहाँ पर ये सर्वनाम है और मेरे की जो यहाँ पर अधिक जो है उसकी ये है। उसके आगे है दूध कम है, कम दूध बचा है, तो ये भी जो है यहाँ पर दूध की तादाद बता रहा, तो इसलिए ऐसे विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। अब इसमें सब में ज़्यादा अहम और पेचीदा जो है उसकी टाइप्स है, यह है सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण यानी कि ये जो सर्वनाम के ठीक बाद आने वाले विशेषण को यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें सर्वनाम की पहचान होना यहाँ पर ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ पर यह और वो ये सर्वनाम है। अब यह सर्वनाम किसके लिए इस्तेमाल हुआ, यह घर के लिए। अब यह मेरा घर है,
यह मेरा घर है, घर और यह, इसके लिए जो है यहाँ पर घर के लिए यह सर्वनाम इस्तेमाल हुआ। अब ये बस्ता, वह मेरा बस्ता है, ये वो बस्ते के लिए इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, बैग के लिए। तो ये ठीक जो है यहाँ पर सर्वनाम के बाद आने वाले विशेषण को यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण कहा जाता। तो यहाँ पर यह के बाद मेरा आया और यहाँ पर वो के बाद तुम्हारा आया। तो इस तरीके के यानी कि सर्वनाम के ठीक बाद आने वाले विशेषण को सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अब आगे है निश्चयवाचक विशेषण। अब यहाँ पर जो है जो पक्की बात है उसके लिए जो सर्वनाम विशेषण इस्तेमाल होता उसे यहाँ पर निश्चयवाचक विशेषण कहा जाता है। यहाँ पर निश्चित रूप से किसी वस्तु की पहचान कराए, उदाहरण यह वो इस तरीके के सर्वनाम, किताब और उसके बाद यह है, उसके बाद लड़का और उसके बाद वो है, यानी कि यह किताब मेरी है। अब किताब जो है ये पक्की बात है कि किताब उनकी है, इसलिए यहाँ पर इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। फिर उसके बाद वह लड़का मेरा भाई है, तो यहाँ पर ये भी पक्की बात है कि वो भाई है, तो ये जो है इसके लिए निश्चित बात है, तो इसलिए इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब अगला जो सर्वनाम है वह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम ये आखिरी उसकी 6 नंबर की टाइप्स है। तो प्रश्न यानी कि वो विशेषण जो सवाल पूछने के लिए यानी कि प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न पूछने वाले विशेषण, उदाहरण कौन सा, कैसा, कौन सी किताब तुम्हारी है, तो ये किताब के लिए इस्तेमाल हुआ। किताब कौन सी, किताब जो है ये नाम है, अब कौन सी किताब यानी कि ये कौन सी, ये जो है किताब के लिए इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ पर ये है प्रश्नवाचक विशेषण। अब यहाँ पर है काम, यह काम कैसा है। अब यहाँ पर यह जो है सर्वनाम है और ये कैसा जो है यह के लिए इस्तेमाल हुआ, तो यानी कि ये सर्वनाम के लिए इस्तेमाल हुआ और उससे प्रश्न बना। तो यहाँ पर ऐसे जो है मतलब प्रश्न, ऐसे विशेषण को प्रश्नवाचक विशेषण कहा जाता है। और प्रश्नवाचक विशेषण की एक पहचान है कि लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क यहाँ पर यानी कि प्रश्न चिन्ह आएगा। इसकी बिल्कुल आसान पहचान है कि जो वाक्य में जो है प्रश्न चिन्ह आया तो उसे प्रश्नवाचक विशेषण कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने आज के वीडियो में जो है विशेषण किसे कहा जाता ये समझने की कोशिश करें। अब इसके आगे है क्रिया यानी कि वर्ब। अब अगले वीडियो में हम वर्ब किस तरीके से मतलब उसके वर्ब किसे कहा जाता यानी कि क्रिया किसे कहा जाता और क्रिया के जो प्रकार है वो आपको बिल्कुल ही आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारा वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन बच्चों तक का ज़रूर शेयर कीजिए जो इस साल 10वीं के एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत ही ये ख़ास वीडियो होने वाला है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।